तो मैं खुद लड़ रहा हूँ, तो मुझे कोई इस तरह से नहीं, मैं निश्चित जीत है। चुनौती क्या रहेगा, मैंने तो चुनाव लड़वाया, इतना जिताया, तो मुझे जो चुनाव लड़ा जितवाया, अब मुझे क्या, मैं तो खुद चुनाव लड़ा, मेरे कार्यकर्ता मेरी शक्ति है और संगठन मेरा विश्वास है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव की चर्चा हर तरफ हो रही है। देखिए, बांकीपुर में त्रिकोणीय मुकाबला है। एनडीए की ओर से प्रत्याशी बनाया गया है नीरज सिन्हा, वहीं प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है। सभी के नॉमिनेशन हो चुके हैं। रेखा गुप्ता आरजेडी की ओर से है। इस वक्त हम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जहां ठहरे हुए हैं उस आवास में है। देखिए, यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़ी संख्याओं में नेताओं के, कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला यहाँ जारी है। अब से कुछ देर पहले नीरज सिन्हा जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो भी नितिन नवीन से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। कल देर रात को यहाँ सम्राट चौधरी पहुंचे, जहाँ पर बैठकें हुई हैं। और अब यहाँ पर माहौल देख सकते हैं आप, क्योंकि मीटिंग का दौर चल रहा है, मैराथन बैठकें हो रही हैं और ये बैठकें होंगी। सुबह से ही नितिन नवीन मैराथन बैठक कर रहे हैं, क्योंकि आज उन्हें वापस दिल्ली भी लौटना है। तो ऐसे में पूरे दिन आज बैठकों का दौर चलेगा। बांकीपुर उपचुनाव में मामला इसलिए दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि ये सीट नितिन नवीन की है। नितिन नवीन ने ही यहाँ से इस्तीफा दिया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, और फिर ये सीट खाली हुई, यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा जो कि नितिन नवीन जी के पिता हैं, उन्हें भी बांकीपुर की जनता ने सराहा, वो भी यहाँ से विधायक रहे। तो ऐसे में ये प्रतिष्ठा की बात है एनडीए के लिए। वहीं प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है, लेकिन नीरज सिन्हा कह रहे हैं जो उम्मीदवार बने हैं, कोई सामने चुनौती नहीं है। कार्यकर्ता को मौका दिया गया है, पार्टी के आम वर्कर को मौका दिया गया है और जनता जिताएगी। जनता पर पूरा भरोसा है। नितिन नवीन अंदर बैठकें कर रहे हैं, लगातार मैराथन बैठकें हो रही हैं बीजेपी के आईटी सेल के लोगों के साथ, इसके अलावा महिला मोर्चा के लोगों के साथ। पटना के तमाम जो वार्ड पार्षद हैं, पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, पटना नगर निगम के जो वार्ड पार्षद हैं, उनके साथ भी बैठकें हो रही हैं। वो भी एक फैक्टर होता है। तो नितिन नवीन क्योंकि विधायक रहे हैं, सबको जानते हैं, सबकी नब्ज को पकड़ते हैं। क्या कुछ नीरज सिन्हा कह रहे हैं, नितिन नवीन से आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं, आपको सुनाते हैं। नीरज जी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हैं मजबूती से। देखिए भैया, मैं बूथ लेवल का कार्यकर्ता रहा हूँ, अब मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, मैंने चुनाव भी लड़वाया है। आज पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मुझे जो दायित्व दिए है मंडल अध्यक्ष को, मैंने चुनाव लड़वाया है और मैंने नितिन भैया को ही चुनाव लड़वाया। विधायक के जीते हैं बांकीपुर से, उनके लिए मैंने सेवा किया, उनके लिए कार्य किया। उनके द्वारा जो सिखाया गया जो कार्य है, मैंने कार्य कर करके उनको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं हम लोग के, और काम करते हुए मैंने उनको आगे बढ़ाया है। उसी प्रकार से जब मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं कार्य किया हूँ, बूथ पर चुनाव में किया हूँ, तो मैं खुद लड़ रहा हूँ, तो मुझे कोई इस तरह से नहीं, मैं निश्चित जीत है। कार्यकर्ताओं की शक्ति और प्रदेश शीर्ष नेतृत्व का जो मेरा विश्वास है। बीजेपी ने जो मुझे मौका दिया है सम्मान करने में, तो कल्पना भी नहीं किया था कि मुझे मिलेगा। बस मैं आपके सामने है प्रशांत किशोर, आरजेडी है, चुनौती है। चुनौती क्या रहेगा, मैंने तो चुनाव लड़वाया, इतना जिताया, तो मुझे जो चुनाव लड़ा जितवाया, अब मुझे क्या, मैं तो खुद चुनाव लड़ा, मेरे कार्यकर्ता मेरी शक्ति है और संगठन मेरा विश्वास है। भारतीय तो उम्मीदवार नीरज सिन्हा नॉमिनेशन के बाद, नामांकन के बाद क्या कुछ कर रहे हैं। कल ही नामांकन सबका हो चुका है और नामांकन के बाद अब प्रचार प्रसार होगा, धुआंधार प्रचार प्रसार होगा और सभी तरह की ताकतें झोंकी जाएंगी, धन बल की, इमोशंस की, सभी की ताकतें झोंकी जाएंगी। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को लेकर मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ही सीट है और सीट प्रतिष्ठा वाली सीट हो चुकी है। उनकी प्रतिष्ठा की बात है, जीतना है, जीतने के दावे कर रही है बीजेपी। खैर, 30 जुलाई को वोटिंग होनी है। हम आपसे अपील कर रहे हैं, वोट जरूर दीजिए लोकतंत्र के इस त्यौहार में। जिसे मन उसे वोट दीजिए, लेकिन अपना वोट जरूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।